Good morning, students. Today we read in English of class third, chapter third. आज हम इंग्लिश में क्लास थर्ड में चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, उसका होमवर्क करेंगे। अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स नोटबुक्स परचेज नहीं की हैं वो अपनी बुक्स नोटबुक्स परचेज करके अपना होमवर्क कंप्लीट टाइम पर करके चेकअप करवाएं। चेकअप के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा। एक चैप्टर के लिए मैंने आपको 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन में होमवर्क कंप्लीट करना है। अब 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे, 3 चैप्टर कंप्लीट। आफ्टर दैट वी चेक योर कॉपीज। इसके बाद में हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। कॉपी चेक करने के बाद में कॉपीज आपको वापस दे दी जाएंगी और फिर आपको लर्न करना है। जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें 3 चैप्टर आएंगे हर सब्जेक्ट में। सिलेबस जितना कम होगा बता दिया जाएगा। 40% के आसपास से डेफिनेटली कम होगा आपका सिलेबस। कौन से चैप्टर कम होंगे वो बता देंगे आपको। जो चैप्टर हम आपको करवा रहे हैं वो आपको होमवर्क में नीट एंड क्लीन साफ सुथरे करने हैं और अभी कॉपीज टाइम पर चेकअप करवानी है। ओके, तो चैप्टर अपने पास में थर्ड द स्क्विरल जजमेंट। स्क्विरल का होता है जो गिलहरी होती है, उसके जजमेंट के बारे में बताया है। उसने किस प्रकार से अपना जज करके फैसला सुनाया है। तो सबसे पहले वही है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको चैप्टर रीडिंग करना है। अपने पेरेंट्स के साथ में करो, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ में करो, अपने आंट अंकल के साथ में करो, अपने टीचर के साथ में करो। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनके बारे में पूछो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको रीडिंग में देना है, लर्न भी करना है। आफ्टर दैट तो मैं जो इसकी रीडिंग करूँगा थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि चैप्टर लंबा है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। Once upon a time, a tiger was roaming through the forest in search of food. Suddenly, he fell into a deep pit. एक गहरे गड्ढे में गिर जाता चला जाता है। He tried over and over to get out, but could not jump high enough to reach the opening of the pit. वो कोशिश करता है बाहर निकलने की, जंप करता है लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाता है। He cried and shouted for help, but no one came. वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन उसके पास कोई नहीं आता है। The next morning, early morning, he called for help until he was broke. He was very exhausted and feeling helpless. He was thinking that he was doomed to die in the pit. Suddenly, he heard some footsteps. A man was passing by the pit. उसने footsteps पैरों का चिन्ह की आवाज़ सुनी। एक आदमी वहाँ से जा रहा था। Help! Help! The tiger cried desperately. The man heard a loud shriek of tiger. Oh, a tiger! Shut the man. Please help me out of the air. If you help me, I will be very grateful to you. Also, I will help in your bad time. Request the tiger. The man felt sad for the condition of the tiger, but he thought that if he helped the tiger out of the pit, the tiger would eat him definitely. I would like to help you, but I am sorry. The thought of the being eaten by you make me afraid. Please forgive me. Must be on my way, said the man, and he began walk down the path. Please listen to me. You don't have to worry. I won't hurt you. Please help me out. कि मैं आपको कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी हेल्प कीजिए। I beg you, मैं आपसे beg means भीख मांगना है ऐसे। If you get me out, I will forever grateful to you, and also I will show you a hidden treasure in this jungle, cried the tiger. The request of the tiger was so pitifully that the man turned around and walked back to the pit. The man also got compelled by the mention of treasure. The man started searching for something here and there near the pit, and suddenly he found a big log. He lowered the log into the pit and said, "Here, climb up this." The tiger climbed up the log and came out of the pit. Now he was ready to attack the man. उसने क्या किया, गड्ढे में एक जो लोड होता है, लकड़ी जो होती है बड़ा, उसको बोलते हैं तना होता है लकड़ी का, उसको उड़का कर उसमें मार दिया। उसके सारे वो बाहर आ गए जैसे दिखाए गए हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। ओह, what are you doing? You have promised me that you would not hurt me. Is this your style of showing
Gratefulness, the man said. Why should I care for my promise when I am hungry? I haven't eaten for days. And now you are the only one who can satisfy my hunger. Wait for a minute. This is not the justice, cried the man. Let's ask the mango tree if it is right for you to eat me. The tiger started thinking for a moment, alright, but if the result will be done in my favor, I will not give myself my time to satisfy my hunger. I am extremely hungry and sad, said the tiger. The tiger and the man explained the whole matter to the mango tree. What do men know about gratefulness? Said the mango tree. Why do you take our leaves and branches to make fire, to heat and homes and cook your food? And it takes us years to grow big. But then you cut my down to make timbers for houses and furniture. Thankfulness needed. Don't give him an excuse. मैंने ने कहा कि मैं लोगों को छाया भी देता हूँ, शेड भी देता हूँ, फ्रूट्स भी देता हूँ, फिर भी क्या करते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं, मेरे लकड़ियों को टहनियों को काटते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए पूरे पेड़ को काट लेते हैं। ये बताया है कि मैं इनकी इतनी हेल्प करता हूँ, फिर भी क्या है, उसके ऊपर कोई दया नहीं है। तो इसमें बताया है इसको एक्सक्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइगर यू जस्ट गो अहेड एंड सेटिस्फाई हो जाऊँगा कि आप अपने हंगर को सेटिस्फाई कर लो, उसको खा लो। Now get ready to satisfy my hunger, said the tiger, circling his lips hungry and slipping towards the man. Just at the moment, a donkey roamed by. आवाज करता हुआ डंकी वहाँ पर आता है। Wait, let's ask the donkey to solve this problem, cried the man. इस आदमी ने कहा कि इस डंकी से और अपने प्रॉब्लम पूछते हैं। The tiger agreed. टाइगर एग्री हो जाता है। So the explained everything to the donkey and asked for solution. उसने पूरी एक्सप्लेन कर दी उसके बाद और सॉल्यूशन के लिए कहा। The donkey turned toward the tiger. उसकी तरफ हुआ और कहा, You should eat him without having a weight. बिना वेट के इसको खा जाओ। You see, आप जानते हो, from the time we are born, जब हम पैदा होते हैं, we carry heavy loads on our back. अपनी पीठ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ले जाते हैं। बट दीज मैन आर सो क्रूल टू अस, लेकिन ये आदमी हमारे प्रति इतने क्रूल निर्दयी होते हैं। दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटफुलनेस। और ये जो हम इनके प्रति जो काम करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, उसकी कोई इनको नहीं जानते हैं। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट बीइंग ग्रेटफुल टू हिम, जस्ट ईट हिम एंड सेटिस्फाई योर हंगर। सी एवरीवन इज इन माय फेवर, नाउ गेट रेडी टू सेटिस्फाई माय हंगर, सेड द टाइगर, approaching 2 pounds. The man thought that it must surely be his time to die. But when his squirrel came hopping by, hopping means होता है उछलते हुए, एक squirrel आती है। Wait, please give me one last chance. Let us that squirrel to judge whatever should be eaten or not. Begged the man. You know the answer will be the same, said the tiger. Please give me the last chance. Begged the man. All right. But this is your last chance. I am hungry, said the tiger. The tiger and the man explained the whole solution of the squirrel. The squirrel listened to them carefully. Then he closed her eyes and after a few seconds she opened her eyes and spoke deliberately. I understand what both of you have said. But if you want a wise judgment, we should go to that pit and you should tell me again what happens. So guide me to the way. जो रास्ता बताओ उस पिट के पास नहीं चलो। The tiger and the man led the squirrel the few short steps to the pit. Well, suddenly it is deep, said the squirrel, looking down into the pit. Let's see. You say the tiger was inside the pit and you were standing here like this, she said to the tiger and then to the man. Now I want to see same situation you were in at that time and then I can make a wise judgment. On hearing this, in no time the tiger jumped down into the pit while the man with the squirrel stood on the edge of the pit. Now I can judge. The problem started with the man helped the tiger out of the pit. It means if the man had not shown my kindness and had left the tiger in the pit, there wasn't have been a problem. So what think it is the man solution condition continued his journey and the tiger
should remain in the pit said the clever squirrel hop away। ये बताया गया है कि इसको उसी कंडीशन में स्क्विरल ने कहा कि मुझे वो सिचुएशन आपकी देखनी है। टाइगर को कहा कि आप इसने इतने गहरे गड्ढे में थे, मुझे जाकर दिखाओ। टाइगर तुरंत उसमें चला गया और उसने कहा ये अपने जो आपने लकड़ी लगाई थी लगी हुई नहीं, इसको हटाओ। हटाया। बोला भाई से कैसे हो अपने गड्ढे के अंदर तुम, और उस आदमी को कहा तुम जाओ। और वो क्लेवर चालाक जो स्क्विरल गिलहरी थी वो भी हॉपिंग उछालती हुई चलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बर्डनिंग करने हैं। आफ्टर दैट हमें ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। इन द ब्लैंक्स टू फॉन्ट्स क्वेश्चन आंसर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपको कंप्लीट करनी है। जो एक्टिविटीज़ आपको बुक में करनी है वो क्वेश्चन नंबर डाल के रुपये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आपको डू योर सेल्फ इन बुक अपने आप अपने बुक में करना है। ओके, ये करने के लिए काम आपको करना है। साफ सुथरा 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 3 चैप्टर के लिए मैं बता दूंगा आपको कौन सी डेट को आपको जमा करवानी है, कॉपी और बुक दोनों ही, वो चेक करके आपको दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू।